हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियस लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अभी उठी हूँ। मेरा फेस आप देख सकते हैं, सोया सोया सा लग रहा है, स्वेलिंग लग रही है फेस पे, क्योंकि रात को थोड़ी ठंडक मुझे लग रही थी। तो मुझे मेरे गले में भी प्रॉब्लम है और फेस थोड़ा स्वेलिंग हो गया है, सूजा अजीब सा लग रहा है फेस मेरा। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया और अभी हम लोग नाश्ता करने चल रहे हैं। तो नाश्ता घर पे बना हुआ था, लेकिन पापा ने कहा है कि वो कुछ ले करके आए हैं हम लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं पापा क्या ले करके आए हैं और हमारे लिए सुबह का नाश्ता। तो चलिए देखते हैं और साथ में करते हैं। गाइस, मैं हूँ इसकी छोटी बहन। और गाइज अभी क्या है कि मैं कल अपने घर वापस जा रही हूँ। तो उसके संडे को मैं घर जा रही हूँ वापस और मंडे को है वट पूजा। क्यों जा रही हूँ? तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मेहंदी यहीं से लगवा करके जाऊँ, तो मेरी बहन मुझे मेहंदी लगा देगी। तब अभी हम लोग खा पी करके सोच रहे हैं कि मेहंदी लगा ले, ताकि दोपहर तक दोपहर नहीं 2-3 घंटे में सूख जाएगी, तो उसको निकाल लूँगी और फिर कुछ पैकिंग वगैरह करूँगी ताकि मैं कल अपने घर चली जाऊँ। और अब आपको जितने व्लॉग्स मिलेंगे मुझे मतलब मैं अपने घर से ही आपको दूँगी। ये भी आप ही का घर है? हाँ, अपने घर चली जाऊँगी कल मैं। गाइस कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी लगा था कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ आई थी और अभी टाइम हो गया जाने का। भी बहुत बुरा लगता है गाइस, घर से जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी कुछ आई थी, मम्मी के साथ आई थी और अभी जा रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मेरा मन बिल्कुल नहीं है जाने का। मुझे कुछ देर और रहना था यहाँ, क्योंकि मैं इस बार आई हूँ तो घर ज़्यादा नहीं, मैं 10 दिन 8 से 10 दिन रही हूँ। और मेरा ऐसा प्लान रहता है कि मैं घर आती हूँ 15 से कम दिन अगर रहूँगी ना, तो मुझे फिर मज़ा नहीं आता। तो कल मैं जा रही हूँ अपने घर और फिर वही बोरिंग सी लाइफ शुरू हो जाएगी मेरी। वहाँ पे करने को मुझे कुछ उतना होता नहीं है, क्या व्लॉग शेयर करूँगी, क्या शूट करूँगी, कुछ पता नहीं है मुझे। और सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक लड़की को बुलाया हुआ था मेहंदी लगाने के लिए, तो वो आ गई है और अब मैं चली मेहंदी लगवाने के लिए। तो चलिए साथ में। यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं और यहाँ मैंने प्रियांक को दे दिया है, क्योंकि अगर इसे नहीं देते ना तो ये हमें खाने नहीं देता, डिस्टर्ब करता। हालांकि ये खाता नहीं है, लेकिन अगर इसे नहीं देते तो फिर वही होता है, ये किसी को खाने नहीं देता। और ये एक दे दिया तो ये लेके बैठी हुई है। और यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और ये काफ़ी टेस्टी था गाइस। पता नहीं जहाँ से भी पापा लेकर आए थे, बहुत टेस्टी था। और ये मेरी बहन है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं ना ऐसा कैमरा एंगल सेट होता है कि ये उसमें होती ही होती है। सो गाइस अभी मेहंदी लगाने के लिए मैंने नहीं, मेरी बहन, उसकी फ्रेंड है शायद, तो उसे वो आ रही थी तो उसको कहा मेहंदी लगाने के लिए, तो वो मेहंदी लगा देगी मुझे। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है, दोपहर हो चुका है और मौसम बहुत अच्छा है हमारे साइड का, बहुत अच्छा हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, घूमने का मौसम बन रहा है गाइस। तो आप लोगों के साइड कैसा मौसम है ज़रूर मुझे बताइएगा। और सो गाइस अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और मौसम बहुत अच्छा है, मौसम औसम है, बहुत सही मौसम है। इस मौसम में घूमने का बहुत मज़ा आता है, कहीं आप घूमना चाहो ना, बहुत सही है। धूप भी नहीं है और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, तो बहुत अच्छा मौसम है। और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए, मेरी बहन और उसकी फ्रेंड आई हुई है, तो मैंने सोचा कि मेहंदी लगवा लेती हूँ ताकि काम खत्म हो जाए। और पर पूजा तो सोमवार को है, लेकिन संडे को मेरी ट्रेन है, तो मैं पूरे दिन कल ट्रेन में रहूँगी, तो मुझे मौका मिलेगा नहीं मेहंदी लगाने का। और वर पूजा सुबह सुबह ही होती है, तो मंडे को तो कोई है नहीं कि मैं वर पूजा के दिन लगाऊँ मेहंदी, तो आज ही मेरे पास ऑप्शन है मेहंदी लगाने का। और ये पीछे ये मेरे लड्डू की फ़ोटो है, जो उसके बर्थडे के टाइम पे हम लोगों ने बनवाया हुआ था, जो कट आउट होता है डेकोरेशन के लिए, उसी का ये फ़ोटो है। और भी सारे रूम में उसके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और नाम लेते हैं शैतान हाजिर। तो ये मेरा नन्हा सा शैतान है गाइज़। और अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गेट बंद कर दिया था और गेट बंद करके मैं वीडियो बना रही थी और मुझे अचानक से गेट खुल गया। मैं सोचा कौन है और देखा तो ये था, तो वो चला भी गया वो। तो ऐसे ही पूरे घर में घूमते रहता है। तो चलिए मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये मेहंदी लगाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, तो मेहंदी लगा लिया जाए।
और यहाँ पे गाइस मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठी हुई हूँ। ये मेरी बहन और उसकी फ्रेंड है। हाँ, ये मेहंदी लगा रही हूँ। हालांकि मेहंदी मुझे आती है लगाने, पर वही होती है कि मैं एक हाथ में लगा पाती हूँ। मैं दोनों हाथों में मेहंदी मुझसे तो नहीं हो पाती। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ही होते होंगे जो दोनों हाथों में खुद से मेहंदी लगा लेते होंगे। तो एक ही हाथ में मेहंदी लग पाती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ये दोनों हैं ही तो दोनों हाथों में मेहंदी लग जाएगी। और क्योंकि अकेले रहती हूँ मैं वहाँ पे, तो ऐसे भी कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो मैं एक ही हाथ में लगा पाती हूँ, और दूसरे हाथ में वो गोल करके ऐसे ही रह जाता है, नहीं तो कभी तो वो भी नहीं रहता। और इस बार बच्चा साथ में था तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं मेहंदी भी लगा पाऊँगी, लेकिन फिर लगा कि अरे ये दोनों आई हुई हैं तो चलो लगवा लेते हैं। तो इन दोनों की वजह से मेहंदी भी मेरी लग गई, पूरे हाथ में अच्छी रच गई थी मेहंदी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेहंदी इन दोनों ने लगा दी थी। कोई कह नहीं, मतलब कि एक कह रही थी मुझे आता नहीं है, और मेरी बहन कह रही थी कि उसे आता है, लेकिन मतलब वो अक्सर नहीं लगाती है ना, तो मतलब लेकिन फिर भी कोई देख के कह ही नहीं सकता था कि ये लोग कह रही थी कि मुझे आता नहीं है, वो कह रही थी मैं लगाती नहीं हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी सी मेहंदी लगा दी थी दोनों ने। और यहाँ मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ अपनी। पीछे नहीं लगाया हुआ अभी गाइस, क्योंकि दोनों थक गई थी, तो मैंने कहा तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर पीछे का काम करेंगे स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ मुझे मेहंदी लगाते लगाते 3:30 बज चुके हैं, और 3:30 मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अब अभी फिर भी मेरे पूरे हाथ में फिनिश नहीं हुआ है। इस हाथ में यहाँ पे अभी नीचे बाकी है, और उस हाथ में पीछे बैक साइड पे बाकी है। तो जो लड़कियाँ लगा रही थी, मेरी बहन उसकी फ्रेंड लगा रही थी, तो मैंने कहा कि तुम लोग अभी रेस्ट कर लो, क्योंकि वो भी बच्ची है, एक टाइम से लगा रही है तो कमर में पेन वेन हो जाए ना, इसलिए मैंने कहा अभी तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, खा पी लो, उसके बाद देखते हैं। मैं चाहूँ तो मैं इस हाथ में तो खुद से लगा लूँगी, बट उसमें मुझे लगवाना पड़ेगा किसी से। तो मैंने कहा है कि तुम लोग रेस्ट करो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है। थक तो मेहंदी लगाना, पता है गाइस, मेहंदी लगाने वाले भी थक जाते हैं और लगवाने वाले भी थक जाते हैं। ये मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। मैं कुछ भी करवा लेती हूँ दूसरों से, मेहंदी मुझे लगवाना बड़ा बकवास लगता है। पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि तीज, करवा चौथ, ये तो मेहंदी लगाना इसमें कंपलसरी हो जाता है। मेरे लिए तो कंपलसरी है, ऐसा बहुत लोग होते हैं नहीं लगाते, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लगा सकते हो, अगर आपके पास है टाइम और व्यवस्था, तो आप लगा लो, अच्छा रहता है, क्योंकि सब श्रृंगार की चीज़ें करनी चाहिए। और बहुत लोग नहीं लगाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं लगता पता नहीं, बट मुझसे जितना हो पड़ता है, मैं जैसे प्रियांक नहीं था तो मैं तो ये सब कर लेती थी, लगाती थी। अभी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अब उसको खाना खिलाना है, अब उसने पॉटी कर दिया या फिर उसकी कुछ भी ज़रूरत है, तो फिर मुझे तुरंत हड़बड़ा करके लगा रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब वो नहीं था ना, तो मैं हर फेस्टिवल नहीं, मतलब ये जो हस्बैंड से रिलेटेड वाले फेस्टिवल होते हैं ना, मैं उसमें लगाती थी। हाँ, एक सावन, उसमें लगाती थी। तो ये तो हमारे यहाँ की है, यही तो है कि सारे श्रृंगार के साथ पूजा पाठ होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कितनी देर का बनेगा, कब ख़त्म होगा, क्योंकि आज थोड़ा हौच पौच है, क्योंकि प्रियांक के पापा आए हुए हैं। तो क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं ना, तो हमें लेने आए हैं। तो मुझे पता नहीं कि मैं ये ब्लॉग का एंड कब करूँगी, ये ब्लॉग आगे कैसे जाएगा, इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि हो जाता है घर में जब कुछ लोग आ जाते हैं ना, थोड़ा तो टाइमिंग और ये सब शेड्यूल का पता नहीं चलता। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैंने खाना भी नहीं खाया था गाइस। मैंने जैसे आपको बताया, सुबह मैंने नाश्ता किया हुआ था, खाना नहीं खाया था, और मेहंदी के चक्कर में खाना नहीं खाया था। तो अब मेहंदी लग चुकी है, तो मम्मा ने मुझे खाना दे दिया था कि अब तुम खा लो। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें खिला देती हूँ, मैं खिलाऊँ नहीं, बस मिक्स। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी गाइस। शाम को सब लोगों का मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने सोचा कि मैं पास्ता बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं पास्ता की तैयारी कर रही हूँ, रेसिपी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पास्ता बनाया हुआ है सब लोगों के लिए, और काफ़ी टेस्टी बनी थी पास्ता। और बताओ गाइस, खाने पीने की चीज़ें शूट कर रही हूँ मैं वट सावित्री पूजा वाले दिन, जो जो खाया पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने खाया है, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। बाकी चीज़ें मिल जाना, और देखिए ये बढ़िया काला से बना रही हूँ मैं, मिर्ची लगा रही हूँ लाल मिर्च, काफ़ी टेस्टी बनती है। बहुत मेहनत लगी है गाइस पास्ता बनाने में।
ये मेरा पास्ता बन के बिल्कुल रेडी है। कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। मुझे वाइट सॉस पास्ता होता कुछ कर दिया था, बस मुझे फ्राई करना था। और मेरे हाथों की मेहंदी मैंने छुड़ा ली है। ये वाला जो है पार्ट ये मैंने अभी नहीं छुड़ाया क्योंकि मैंने लास्ट में लगाया हुआ, ऐसे लगाया हुआ मुश्किल से मुझे आधा घंटा हो रहा है, तो अब मैं इसको भी छुड़ा लूँगी। बाकी मैंने दोनों हाथों की मेहंदी जो है वो छुड़ा ली है। थोड़ी ऑरेंज में है अभी, लेकिन कलर चढ़ जाएगा, रात होते होते कलर अच्छा चढ़ जाएगा इसमें। तो मिलते हैं। मेरा पास्ता बन के रेडी है और ये शाम का टाइम हो गया है। इस समय प्रियांक घूमने जाता है अपने नाना के साथ। ये रूटीन है, रूल है, शाम को पापा को लेके जाना ही जाना है इसे। तो ये घूमने जा रहा है और कितना एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट में इसे ऐसा लगता है ना कि लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं, ये रोना धोना शुरू कर देता है। तो ये जा रहा है, तो ये तो घूमने निकल पड़ा है। अब हम लोग इसके पीछे से जितना काम हो सकता है वो कर लेंगे। और यहाँ बाय 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 हो रहा है। चलिए आगे। तो गाइस अभी रात का टाइम हो चुका है। रात के शायद कितने बज रहे हैं, देखिए आपको बताती हूँ। रात के 8:45 हो रहे हैं और अभी घर में प्लानिंग चल रही थी क्या खाया जाए। तो मम्मी ने कल रात को ही छोले भिगो दिए थे, तो हमने सोचा कि छोले भटूरे बन जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले छोले चावल का प्लान था, तो फिर सबने बोला कि नहीं भटूरे खाना है हमें, तो अब बन रहा है छोले भटूरे। और बन ही चुका है, छोला बन गया है, बस भटूरा बनना बाकी है। बाकी आज पता नहीं, दोपहर में मौसम बहुत सही था गाइस, लेकिन अभी बहुत ख़राब मौसम है, एकदम गंदी वाली गर्मी लग रही है। दोपहर में बहुत सही मौसम था, हवा चल रही थी, सब कुछ था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, हवा का एक बूंद नहीं चल रहा है, ऊपर से एकदम मौसम अजीब सा सड़ा हुआ हो गया है। तो ये टेडी है, ये बहुत बड़ा टेडी है, इसको हमने सुला कर रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा और मोटा टेडी है, ये मेरी बहन का टेडी है। आई थिंक इसको 5 साल हो चुके हैं और ये अभी भी नया का नया ही लगता है, देखने में बहुत हैवी है और बहुत बड़ा मोटा है ये। और ये जब रहता है ना मतलब बेड पे, तो 2 आदमी का ये जगह ले लेता है। अभी हमने इसको इस तरीके से सुलाया है मोड़ करके, इसलिए थोड़ा पतला भी दिखा है, बड़ी बहुत मोटा है। तो और मेरी इस हाथ की मेहंदी लग चुकी है, तो अभी मेरे पूरे हाथ में मेहंदी कंप्लीट हो गई है, दोनों हाथों में मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है, जो बहुत बड़ा टास्क था। सुबह से मैं मेहंदी लगा के घूम रही हूँ और ठीक है। और अब ये मैं टिप पे नहीं मेहंदी लगवाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब वो मेहंदी छूटती है ना तो बहुत गंदे तरीके से छूटती है, वो मोटा मोटा होगी। इतना ही लगा है ना, मुझे लग रहा है कि जब ये बहुत गंदा, ये जब छूटेगा ना, तो अभी बहुत अच्छा साफ लगता है, सुंदर सुंदर अभी, लेकिन जब ये छूटने को आता है ना, इतना गंदा छूटता है ये, मोटा मोटा अजीब मैल की तरह, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे। और अभी यहाँ पर आप देखो मेरी, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी ट्रॉली पैक हो चुकी है। और नहीं जाता हाँ, तो गाइस यहाँ पे मेरे छोले भटूरे बन के भी रेडी हैं। और ये आप देख रहे हो कितना टेस्टी दिख रहा है, ये छोले हैं और यहाँ पे भटूरा कितने अच्छे से सुंदर एकदम लग रहे हैं, फूले फूले गोल गोल बड़े बड़े। तो गाइज़ इसकी रेसिपी अगर चाहिए होगी ना आपको, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, आई होप कि खाने में होंगे ही टेस्टी। तो चलिए खा पी करके आपसे मिलते हैं। सो गाइज़ ये मेरी बहन है, इसने बहुत मेहनत की है मेरे हाथों में मेहंदी लगाने में, और आज इसका क्लास था, इसने क्लास मिस कर दिया, लाइब्रेरी मिस कर दिया मेरी मेहंदी की वजह से। सो थैंक यू। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतना अच्छा मेहंदी लगा देंगे। इन लोगों को देख के लग नहीं रहा था कि इन लोग को मेहंदी भी आता है, लेकिन हाँ लगाया तो अच्छा मेहंदी लगाया, मुझे अच्छा लगा और बिल्कुल दुल्हन सा फील हो रहा है, क्योंकि दोनों हाथों में किसी और ने लगाया। अक्सर मैं खुद ही लगाती हूँ ना मेहंदी, तो उतना फील नहीं आता, लेकिन इस बार अलग अलग लोग ने लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, बहुत पैम्परिंग सा फील हो रहा था। मेरी दोस्त ने मिलकर दीदी का सारा काम कर दिया मेहंदी का, आधा से ज़्यादा। हाँ तो थैंक यू। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस कि अभी कल मैं पूरे दिन ट्रेन में रहूँगी, उसके अगले दिन मुझे ऊपर पूजा करना है, मेरा फास्ट रहेगा। दीदी मुझे बहुत मिस करेगी। नहीं मिस नहीं करूँगी, मैं बहुत सोच रही हूँ कि फिर लड्डू को भी संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, फास्टिंग भी है, पता नहीं कैसे होगा। मैं भी बहुत मेरा बैंड बजने वाली है, मिस करूँगी, मिस यू ठीक है गाइस, ये चलता रहेगा हम लोगों का। और मैं आपसे मिलूंगी अब बाद में। और अब मैं नहीं दिखने वाली हूँ कल के ब्लॉग के बाद। नहीं, हम लोग वीडियो कॉल पे बात करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो में कभी कभी इसका डाल दूंगी, आप लोग मुझे मिस ना करें। बाय गाइस।